जी सर, रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने चालू। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। जो लोग एडमिट होना चाहते हैं उनको एडमिट करें। तो हम लोग कल श्रीमद् भगवत गीता में गुणों के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। गुण जिसको बता रहे भगवान कृष्ण, इन गुणों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। सारे कर्ता धर्ता ये गुण है। तीन गुण है, सत्व, रज, तम। इन तीनों के संयोग से ही ये एक्टिविटी जो कुछ भी हो रहा है संसार में या इस शरीर में, इन गुणों के कारण ही हो रहा है। तो बताया सत्वगुण कैसे बढ़ता है, रजोगुण कैसे बढ़ता है, तमोगुण कैसे बढ़ता है। फिर तीनों गुणों के स्वभाव बताए। सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण क्रियाशील होता है, मोह में बांधता है। तमोगुण अंधकार है, स्थिति रोकने वाला है और अज्ञान से बांधता है। उसके बाद बताते हैं 11 नंबर श्लोक में, जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण की संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। हम कब जानेंगे कि सत्वगुण है हमारे अंदर में? जब हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में क्या हो, उस नित्य की ओर, ईश्वरीय प्रकाश की ओर बढ़ने की शक्ति हो, धर्म की तरफ झुकाव हो। तो जब सत्व गुण होता है तभी ऐसी स्थिति आती है। जब हमारे मन में प्रकाश है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की इच्छा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा है, तो ये काम सत्वगुण का होता है। सत्वगुण वैराग्य लाता है, ज्ञान लाता है, प्रकाश लाता है। ऐसे रजोगुण के बारे में बताया, अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। रजोगुण जब विशेष वृद्धि होगा तो व्यक्ति लोभ में, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति, मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। होता क्या है? मनुष्य इनमें प्रवृत्त होता है, कामनाओं के पीछे भागता है, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। तो आज मनुष्य जाति इसी में तो लगी हुई है, कामनाएं ही कामनाएं, कामनाएं ही कामनाएं। और उनको पूर्ण करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये हो जाएगा तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये हो जाए तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर तमोगुण के बारे में बताते हैं। क्या है? आप प्रकाश हो। तमोगुण के बढ़ने पे क्या होगा? अंधकार होगा। धर्म की धर्म का नामो निशान नहीं होगा। अंधकार है और अंधकार में ही भागेगा आज। लेकिन सत्व गुण होगा तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। एक हम लोग वो देखते हैं प्रार्थना, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या है? असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने का जो वो होता है, वो स्थिति होती है, वो सत्व गुण प्रदान करता है। तमोगुण
अंधकार है, अंधकार में ही रहेगा। अज्ञान है, अज्ञान में ही रहेगा। मर रहा है, मरता ही रहेगा। कोई होश नहीं है। तो ये तीन गुण बताए, इन तीनों गुणों की जानकारी से लाभ क्या होगा। तो फिर बताया कि कैसे करना क्या है, इन गुणों को जानना है। जानना कैसे है? अनुभूति के द्वारा जानना है। इन गुणों को कैसे जानना है? अनुभूति के द्वारा जानना। बताया, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम अविदां लोकान् कमलान् प्रतिपद्यते। यह जब यह जीवात्मा सत्व गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। सुखदा जी, जो लोग ऐड होना चाहते हैं उनको ऐड करें। इसके बाद बताया क्या है, सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं। जब जीवात्मा सत्व गुण के वृद्धि काल में मृत्यु मतलब मृत्यु के समय में जिसका सत्व बढ़ा होगा, उस समय अगर शरीर त्याग करेगा तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त करेगा। मतलब सबसे अच्छी मृत्यु होगी जब वो क्या होगा, सत्व गुण, मृत्यु के समय सत्व गुण बढ़ा हुआ। 15 नंबर श्लोक में बताते हैं, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के जन्म लेता है। क्या बताया कि जब मृत्यु के समय, जब इस शरीर के छूटने के समय कोई व्यक्ति रजोगुण में है, तो उस समय क्या होगा, आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेगा। जन्म होगा, फिर कैसे जन्म होगा, आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म होगा। आसक्ति ही आसक्ति रहेगी। आसक्ति कौन था, अश्वत्थामा। महाभारत में जो अश्वत्थामा था उसको कहा आसक्ति, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा। कितनी आसक्ति थी गुरु द्रोण को के प्रति। और आसक्ति भी दुख का कारण है। आसक्ति भी विकारों की सेना में खड़ा था। अश्वत्थामा जिस प्रकार से विकारों की सेना में मोह रूपी दुर्योधन के साथ खड़ा था, वैसे ही ये आसक्ति, 4 प्रकार की आसक्ति बताई गई है। एक तो मैं के प्रति, मैं मेरे के प्रति, एक कर्म कांडों के प्रति, एक तृष्णा के प्रति, एक दर्शन के प्रति। ये आसक्ति बहुत, ये क्या, अश्वत्थामा मरता नहीं है। ऐसे ही ये आसक्ति, आसक्ति भी नहीं मरती है। अंतिम अवस्था तक पीछे पड़ी रहती है ये आसक्ति।
ये अंतिम अवस्था तक पीछे पड़ी रहती है, मुक्ति के अंतिम अवस्था तक पीछे पड़ी रहती है आसक्ति। तो कहा, और आसक्ति ही दुख का कारण है। आसक्ति से तृष्णा, आसक्ति होगी तो तृष्णा होगा, मैं मेरे का भाव होगा, अहंकार होगा, दर्शन के प्रति, कर्मकांडों के प्रति। तो व्यक्ति उन्हीं में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो तमो, फिर बताते हैं, तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष अंतिम समय में जिसके मन की अवस्था तमोगुणी है, वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कीट पतंग आदि पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। मनुष्य को कौन से गुण वाला होना चाहिए? प्रकृति में तीन गुण है, सत्व रज तम। तीनों गुणों में मनुष्य को सात्विक गुण वाला होना चाहिए। प्रकृति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटा देता है। अच्छा, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सुरक्षित होता है कि एक भी पैसा इधर उधर नहीं जाए। ऐसे ही प्रकृति का जो बैंक है ना, प्रकृति का जो बैंक है, उसमें आप जो भी जमा करते हैं, जो भी संस्कार आपके संचित होते हैं, वे सारे संस्कार आपको वैसे के वैसे पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, रिटर्न में प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाला देता है। लेकिन ये प्रकृति का बैंक ऐसा है ना, कि जैसे ही कहीं जन्म हुआ, वो आपको जाना नहीं, बस आपका जन्म हुआ कि आपकी पूंजी वो आपके पास दे देगा, भाई ले तू अपना इसका संभाल। तो वो प्रकृति क्या करती है, बस कितना देर तक अपने पास रखती है, जब तक कि जन्म ना हो जाए, दूसरा जब तक शरीर ना प्राप्त हो जाए। उसके बाद वो संस्कार आपको आपके साथ होंगे। और जैसे खेत होता है, खेत में फसल होती है, तो उसमें बहुत सारी फसल होती है, तो उसमें भी भाई, अब आपके पास संस्कार की पूंजी है, उसमें से कुछ न कुछ संस्कार की पूंजी में कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहेगा। जैसे जो फल होंगे उस तरीके के फल आते रहेंगे। फल आएंगे, उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के ही फल है हमारे। पेड़ हमने ही लगाया, तो भोगना तो हमें ही पड़ेगा। अब मार्ग है योग का या भोग का। योग के मार्ग में दुख नहीं है, भोग के मार्ग में भोग के मार्ग में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। भोगना ही भोगना पड़ेगा। हम्म? योग के मार्ग में भोगना ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता है योग के मार्ग को। ठीक है, फिर 15 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। वही बता दिया, इसको तो देख ही लिए। इसके बाद बताते हैं क्या परिणाम। क्या कहते हैं 16 नंबर श्लोक में? कर्मणः
सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सात्विक कर्म का फल सात्विक होता है, निर्मल होता है, सुख ज्ञान और वैराग्य कहा गया। तो अभी ये बता रहे हैं हमारे जो कर्म है वो सात्विक है, तो क्या क्या होगा। तो ये सात्विक जो कर्म होता है निर्मलता देता है, मन को निर्मल करता है, सुख देता है, ज्ञान देता है, वैराग्य देता है। सात्विक कर्म सुख देता है, ज्ञान देता है, वैराग्य देता है। और तो इसीलिए हम देखते हैं सात्विक लोगों को उनका एक आधा अलग ही होता है, शांत होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, मन चंचल नहीं होता है, स्थिर होता है। और उनको ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान किताब का भी होता है और सत्य का भी होता है। वास्तविक का ज्ञान सत्य है, अनुभूति वाला है, भावनामय प्रज्ञा है। ठीक है। फिर राजस कर्म का फल दुख है, तो आपको दुखी लोग भी दिखाई देते होंगे समाज में कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं दुखी ही होते हैं, दुखी ही होते हैं, दुखी ही होते हैं। क्या होते हैं? एकदम से दुख, 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 प्रतिक्षण दुखी ही रहते हैं। का कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका स्वभाव ही हो गया है कि दुखी रहना ही रहना। क्या जानबूझ के दुखी होते हैं? नहीं, जानबूझ के दुखी नहीं होते हैं। उनका स्वभाव दुख का क्यों बन गया है? क्योंकि होश नहीं है। राजसिक कर्म, राजस रजोगुणी है, तो करते क्या है? तृष्णा, तृष्णा, खूब तृष्णा पैदा करते हैं, खूब तृष्णा पैदा करते हैं। सारा खेल मन का ही है। तृष्णा है तो आदमी दुखी है, तृष्णा नहीं है तो आदमी दुखी नहीं है। अब वो तृष्णा पे तृष्णा जगाए जा रहे हैं। और एक तृष्णा और कि हमें दुखी नहीं रहना है, एक तृष्णा हमें सुखी रहना है, एक तृष्णा हमें दुखी नहीं रहना है। तो क्या होगा? हमें दुखी नहीं रहना है, ये भी तो तृष्णा है। हमें सुख चाहिए, ये भी तो तृष्णा है। जबकि बताया गया है कि क्या काम करोगे। अगर बर्फ है तुम्हारे पास तो शीतलता देगी, और अग्नि है तो जलन देगी। तो तुम्हें शीतलता चाहिए तो बर्फ को धारण करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अग्नि ताप चाहिए, संताप चाहिए, तो अग्नि को साथ में रखना पड़ेगा। तो उनको होश नहीं होता है कि हमें सुख चाहिए, सुख का संबंध सत्व से है। हमें सात्विक गुणों को विकसित करना पड़ेगा। वो करते क्या है? वो चाहते तो सुख है, लेकिन चाहते तो शीतलता है, लेकिन आप अपने पास रखते हैं अग्नि। चाहते तो शीतलता है, रखते हैं अग्नि। तो अग्नि का धर्म है, जलाएगी, व्याकुल करेगी, अशांत करेगी। तो तृष्णा का धर्म है, व्याकुल करेगी, अशांत करेगी, दुखी करेगी, क्रोधित करेगी। आपकी जो तृष्णा है पूरी होगी तो सुख लगेगा, नहीं पूरी होगी तो दुख लगेगा। उसके अनुसार हुआ तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। और कहाँ हमारे अनुसार सब कुछ जीवन में हो रहा है? एक पूरी हुई 100 और पैदा हो जाती है। तो बताया राजसिक कर्म का फल दुख होता है और तामसिक कर्म का फल अज्ञान होता है। जो हम तामसिक कर्म करते हैं ना, अज्ञान होता है उसका फल। तामसिक कर्म, तमोगुण का, जितने तमोगुण की जो अवस्था होती है उससे अज्ञान ही अज्ञान उत्पन्न होता है।
मूढ़ता ही मूढ़ता आती है। ठीक है, यहाँ तक लोगों ने देखा। चलते हैं आगे श्लोक 17 पर। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभएव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो ज्ञान कौन सा? ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान। अनुभूति क्या है? जो अपने 3.5 हाथ की काया में होती है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो प्रज्ञा से होती है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। उस नित्य को अनुभव करना इस काया के द्वारा। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से प्रमाद मोह आलस्य उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन कौन सी गति देते हैं? बड़े सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं। अगर ये बात मनुष्य को समझ में आ जाए तो कितने लोग अपने दुख से बच सकते हैं। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्वमुख उस परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास न सात्विक है न सात्विकम, जिसके पास न सात्विकम विवेक वैराग्य ही होता है, और न ही अधम कीट पतंगी योनियों में जाते हैं। अर्थात जो रजोगुणी हैं वे न उच्च श्रेणी को प्राप्त करते हैं न निम्न श्रेणी को प्राप्त करते हैं, वो मध्य अवस्था में होते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति को पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। बताया यहाँ पे कि कारण कौन है जन्म का? तो ये तीनों गुण कारण। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं, जो पुरुष गुणातीत हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी जिसको कह रहे हैं सकल गुणहीन ब्राह्मण, जो वो अवस्था प्राप्त कर ली, जो बंधन जन्म बंधन से छूट गए, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए, जिन्होंने मेरे स्वरूप, जो गुणातीत होगा वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इस पर आगे बढ़ते हैं भगवान। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं तक? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो हमने किया था सब। हम्म? आगे चलते हैं। सारा खेल समझ में आया, 3 गुणों का है। मृत्यु के समय अगर सत्व होगा तो अच्छा जन्म प्राप्त होगा, रजोगुण होगा तो फिर घूम फिर के मध्य, और तमो तो मूढ़ योनियों में जन्म मिलेगा। और सत्व रज तम तीनों गुणों के स्वभाव, गुण धर्म स्वभाव बताए। और हम इन्हीं 3 गुणों से पूरा संसार चल रहा है, और हमारा भी सृजन इन्हीं 3 गुणों के कारण हुआ है। तो हमें इन 3 गुणों को जानना है अनुभूति के आधार पर, अपनी अंतर प्रज्ञा के आधार पर इन 3 गुणों की अनुभूति करनी है।
अब प्रश्न ये उठेगा कि ये गुण कैसे समाप्त होंगे। अंतिम उद्देश्य हमारा यही है कि इन गुणों को समाप्त करना है। तो ये गुण समाप्त कैसे होंगे? तो कहा कि इनको जानने से समाप्त होंगे। भोगने से ये बढ़ते हैं और जानने से ये समाप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चों की क्लास हो, छोटे बच्चे और कोई व्यक्ति को होश ना हो। छोटे बच्चों की क्लास में अगर चिड़चिड़ा हो गया, क्रोधित हो रहा है, झल्ला रहा, कुछ ऐसी एक्टिविटी दिख कर रहा है जिससे बच्चों को लगे कि ये परेशान हो रहे, तो बच्चे तो और परेशान करने की तरकीब खोजने लगते हैं। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, जस्ट उनको देख रहा है, साक्षी भाव से उनको देख ही रहे हैं, और सारे बच्चों को ये लग रहा है कि ये हमें ही देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, एकदम शांत है। ये गुणों का भी वो वही हालत है कि इनको अगर आप भोग रहे हैं तो ये प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया किए जा रहे हैं, आप प्रतिक्रिया किए रहे कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, आप भोग रहे हैं तो ये आपको और भोगने के लिए उद्यत कर रहे हैं। लेकिन आप इनको साक्षी भाव से देख रहे हैं तो ये शांत होते चले जाते हैं, शांत तिरोहित होते चले जाते हैं। बात सिर्फ यहाँ पे है भोगना और देखना, भोक्ता और दृष्टा। दृष्टा में है तो मुक्ति की ओर जा रहे हैं, भोक्ता में है तो बंधन की ओर जा रहे हैं। वही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, जब हम देखते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, जो साधक सिर्फ यही देख रहा है कि ये सब गुणों का खेल चल रहा है, सब गुणों का खेल चल रहा है। तीनों गुणों के अत्यंत परे परम तत्व विदित कर लेता है। ये तीनों गुणों के कारण क्या हो रहा है? सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ हर क्षण बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो इस परिवर्तन को प्रतिक्षण सजग होके दृष्टा भाव से देखता है, भगवान कह रहे हैं उस समय वो मेरे ही स्वरूप में स्थित होता है। यह बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में बरतते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं दिखता। जब ये हम दर्शन करने लगते हैं, हम देखने लगते हैं, तो देखते देखते एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां सब कुछ हमें सिर्फ होता हुआ दिखाई देता है, गुणों के अधीन होता हुआ दिखाई देता है, करते कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र एक बूंद, हम सभी एक बूंद के जैसे हैं, और वो ब्रह्म एक सागर के जैसे है। एक बूंद
और जब सागर में मिलती है तो सागर के जैसी हो जाती है। हम सभी एक बूंद के जैसे हैं। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं, वो बूंद अपने आप को समझे, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। लेकिन वो जब सागर को देखती है, सागर में मिलती है, तो ये जो मैं का भाव था समाप्त हो गया। क्यों? वो देखती है, ये जो मैं हूँ ये सागर का ही अंश हूँ, और यही सब में है। कोई भेद नहीं, सब एक जैसे ही है। और सागर में भी देखती है किस तरीके से ये नित्य हलचल चल रही है, स्थिरता नहीं है। एक सागर, एक ब्रह्म के जैसे साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उस परम से अनुभूति होती है, उसका दर्शन होता है। और उसमें दिखाई देता है कि गुणों के सिवा कुछ है ही नहीं। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। जब व्यक्ति सिर्फ गुणों का दर्शन करता है और गुणों के सिवा उसे कुछ नहीं दिखता, तो उस समय वो गुणातीत अवस्था में चला जाता है। यह कल्पित मान्यता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये मान्यता है, ऐसी बात नहीं है। आगे कहते हैं, इसके समझाते हैं इसके क्या। गुणानेतानतीत्य तीन देहि देह समुद्भव जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतम नुसुते। पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण तीन गुणों से अतीत होकर, जो हम शरीर वाले हैं, मनुष्य शरीर वाले हैं, पुरुष अर्थात यहाँ स्त्री और पुरुष नहीं है। पुरुष अर्थात मानव जाति को कहा पुरुष, उस जीव को कहा पुरुष, उस चेतन को कहा पुरुष, उस नित्य को कहा पुरुष। कह रहे ये स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारणभूत तीनों गुणों से अतीत होकर, अतीत अवस्था प्राप्त करके, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। जो उस तीन गुणों को जान लेता है, जिसने उन तीन गुणों का दिग्दर्शन कर लिया, और हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो ये जान गया, ये तो बस गुणों के कारण ही हो रहा है, गुण ही गुण में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे पानी, समुद्र में पानी ही होता है, और लहरें आती है जाती है, आती है जाती है, दिन रात आती जाती रहती है। तो पानी में ही तो हलचल हो रहा है। तो उसे ये बात समझ में आ जाए कि ये गुण ही है, सारा खेल गुणों का है, गुणों से पर कुछ है ही नहीं। सब प्रकार दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर, मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अब यहाँ अर्जुन बोलता है, प्रश्न करता है। आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, अगर आप सच्चे अनुरागी हैं तो यहाँ वही प्रश्न होगा जो अर्जुन पूछ रहा है, क्योंकि एक अनुरागी का प्रश्न है ये। भगवान ने बताया, इसको समझाया कि जो कुछ हो रहा है ना, ये गुणों के कारण हो रहा है। ये गुण ही है, गुण से अलग कुछ है ही नहीं। मतलब प्रकृति ही है। गुण, तीनों गुण प्रकृति ही तो है। मतलब प्रकृति ही है, प्रकृति के सिवा कुछ है ही नहीं। जब व्यक्ति इसको जान लेगा, पूरा दर्शन कर लेगा कि सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति है, तो कह रहे हैं वो मुझ में स्थित हो जाए। परमात्मा दृष्टा स्वरूप है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं
जिस जो वृत्ति का निरोध कर लेगा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, उस समय वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अमृत का पान करता है, कह रहे वो अमृत वो। और अर्जुन ने जब शुरू में युद्ध लड़ने से मना किया, उसने कहा मुझे तुम देवताओं का अधिपति बना दो, मुझे तीनों लोकों का राजा बना दो, फिर भी युद्ध नहीं करो। तो अर्जुन ने पूछा बताओ मिलेगा क्या, क्या मिलेगा युद्ध करने से? तो भगवान ने कहा था अमृत मिलेगा, अमृत मिलेगा। अमृत क्या होता है? अमृत वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ परिवर्तन नहीं है, जहाँ बदलाव नहीं है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जहाँ जन्म नहीं होगा, जहाँ मृत्यु नहीं होगा, जहाँ दुख नहीं होगा, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो तीनों गुणों का दर्शन कर लेगा वो अमृत का पान करता है। अब अर्जुन का खान खड़ा हो गया, पूछता है भाई, प्रश्न है अर्जुन का, क्या प्रश्न है? कोई अच्छा ही प्रश्न हो। कैर्लिंगैस्त्रिगुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रिं गुणान्ति वर्तते। 21 नंबर श्लोक। प्रभु भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अर्जुन पूछ रहा है जो सकल गुणों से हीन हो गया उसके लक्षण क्या है, किन किन प्रकार के आचरण वाला होता है, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है, बताइए। अच्छा, क्या ये बातें बताई नहीं है पीछे? भगवान कृष्ण ने ये बातें तो बताई ही है स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ से का भाषा कैसा होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा समुद्रवत होता है। जैसे समुद्र में हजारों नदियां आके मिलती हैं लेकिन समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है, निर्मल होता है, राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या लोभ विकारों से रहित होता है, यही सब बताया है। तो गुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या है बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 22 नंबर। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन के ऊपर युक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। हाँ, अभी यहाँ देखिए तो क्या करता है। कह रहे हैं अगर रजोगुण है तो बुरा मानना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई जवाब दे सकता है? मान लीजिए तमोगुण है तो क्या करना चाहिए? हमारे अंदर तमोगुण है तो करना क्या चाहिए? रजोगुण है तो करना क्या चाहिए? सत्वगुण है तो करना क्या चाहिए? कोई जवाब दे सकता है क्या करना चाहिए? कैसे बदला जा सकता है? कह रहे हैं रजोगुण है तो द्वेष नहीं करना उससे, तमोगुण है तो उससे द्वेष नहीं करना, सत्वगुण है तो अहंकार नहीं, अरे हमारे अंदर सत्वगुण है हम तो सात्विक। कह रहे हैं जानना है सिर्फ, उनको सिर्फ जानना, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा सिर्फ करना क्या है? जान लेना। सत्य का ही दिग्दर्शन करना है, सत्य ही साधन है। तो जैसा है वैसा है, जिस
इस क्षण की जो सच्चाई है उसको वैसे जानना है हमें, कुछ करना नहीं है। अच्छा कुछ नहीं होता है, बुरा कुछ नहीं होता, जो है वो है। आगे बताएंगे भगवान कृष्ण 23 नंबर श्लोक में। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश, उदासीन मतलब उदास होके, उदासीन का मतलब समता में स्थित होके, न राग है न द्वेष है, सम अवस्था है, समता में स्थित होके। जो इस प्रकार सम अवस्था में स्थित होके समता के सदृश स्थित हुआ, गुणों द्वारा विचलित नहीं होता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थतः जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है। गुणों से अतीत कौन है? जो गुणों को साक्षात कर रहा है हर समय। सत्व है तो सत्व है, रज है तो रज है, तम है तो तम है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं ना, अरे हमारे मन की ये अवस्था है, हमारे द्वारा ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये जो भाव आया गलत। मैंने बहुत बुरा कर दिया, ये भाव है गलत। जो है वो उस क्षण की सच्चाई है, उसको जानना है। उसको जानना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जान लेना। और जानने से क्या होगा आगे बताएंगे भगवान कृष्ण। कैसे जानना है? समता में स्थित होके, न राग न द्वेष, न राग न द्वेष। जो है जैसा है वो है वैसा है, ऐसे ही जान लिया। जो यथार्थतः जान, ऐसे जैसा है वैसे जान रहा, चलायमान नहीं हो रहा है, सिर्फ जान रहा है, जान रहा, जान रहा, तभी वह गुणों से अतीत होता है। और जानते हैं, जो ये अभ्यास कर लेता है जानने का, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, ऐसे लोगों के साथ हुई है घटनाएं कि मृत्यु के समय में पूर्ण समाधि में रहते, मृत्यु के समय में पूर्ण समाधि में। एक माता जी थी, वो मृत्यु के पहले 1 हफ्ते से बैठ के, सिर्फ बैठी अवस्था में, एकदम बैठ के सिर्फ आंख बंद करके, चेहरे पे बिल्कुल शांति। और सब डॉक्टर वगैरह लगे रहते थे, उनको दवा, बस दवा खिलाना होता था, मुंह खोलती थी, दवा खाने के लिए सिर्फ मुंह खोल लेती थी। और एकदम, और उनका जिस दिन प्राण छूटा, उस दिन प्राण नहीं है शरीर में, लेकिन वो समाधि की अवस्था में जैसे बैठी हुई। कोई देख के कह ही नहीं सकता कि इनकी मृत्यु हो गई। चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं, प्राण निकल चुका, लेकिन शरीर बिल्कुल जैसे लगा समाधि की अवस्था में, बिल्कुल शांत थी। तो ये अवस्था होती है। और जब मनुष्य, देखिए, सामान्य मनुष्य मरता है तो क्या स्थिति होती है, पूरा शरीर किस तरीके से हो जाता है। और उनके शरीर पे तेज, चेहरे पे तनिक सिकन नहीं, गहरी शांति चेहरे पर। तो उसका अभ्यास जो जीवन भर किया होता है, उसको वो अवस्था प्राप्त होती है। तो उसको जानने से होगा। 24 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? सम दुख सुख, सम दुख सुख स्वास्थ्य, समलोष्टा सम
समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्तं संस्तुतिः। जो निरंतर स्वयं में जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, आत्म भाव में जो स्थित सुख और दुख में सम है। बता रहे किसके लक्षण बता रहे हैं पता है? गुणातीत, गुणा निर्गुण, गुणातीत, गुणहीन ब्राह्मण के लक्षण बता रहे हैं, जो सुख दुख में सम है, न सुख की चाह है न दुख से द्वेष है। चाहे जो है, सुख है तो सुख है, उसको बस साक्षी भाव से जान रहा है, दुख है तो उसको भी साक्षी भाव से जान रहा है, न हटाने का प्रयास न लाने का प्रयास। मिट्टी पत्थर स्वर्ण में भी समभाव वाला, समान भाव। इतनी समता हो गई कि उसको मिट्टी पत्थर और सोना एक तरीके से दिखाई दे रहा। एक कहानी सुनाया था ना हमने, पत्नी और पति। पति को लगता है कि हम तो वीतराग की अवस्था में पहुंच गए, और उस पत्नी को पता न चले उस सोने के ऊपर मट्टी डालने लगते। तब तक पत्नी आ जाती है, कहती है अभी आपको सोना दिखाई भी दे रहा है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो गुणहीन अवस्था में थी, और वो अभी गुणहीन अवस्था में नहीं थे पति देव। तो ये क्या है, भगवान ये बात कह रहे हैं कि मिट्टी पत्थर स्वर्ण तीनों में भेद ना रह जाए। धैर्यवान है जिसके अंदर धैर्य भरा हुआ है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, जो मित्र और शत्रु को बराबर समझता है। कोई प्रिय है कोई अप्रिय है, सबको बराबर समझता है। अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। कोई निंदा करता है तो भी उसके चित्त में कोई भी कंपन नहीं होता है, उसके चित्त में कोई द्वेष नहीं आता है, उसके चित्त में कोई विकार नहीं जागता है। और कोई स्तुति करता है तो उसके चित्त में कोई राग नहीं जागता है, उसके लिए कोई सम्मान का भाव ऐसा नहीं जागता है, ना अपमान का भाव जागता है। ऐसी स्थिति में होता है वो गुणातीत अवस्था प्राप्त किया हुआ महापुरुष। फिर 25 नंबर में बताते हैं और गुण बताते हैं उसके। मानापमानयोस्तुल्यो मित्ररिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु में सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत है। कौन गुणातीत है? जो मान अपमान में सम है। कहीं उसका सम्मान हो रहा है तो भी, और कहीं उसका अपमान हो रहा है तो भी उसे कोई फर्क नहीं है। सम्मान और अपमान में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा। मित्र और शत्रु में भी सम है, उसे पता नहीं कौन मित्र कौन शत्रु, दोनों एक ही दिखाई दे रहे। वह संपूर्ण आरंभों से रहित, चित्त की धारा पर कोई आरंभ नहीं करता है। अरे यही बात तो पीछे भी बताया था ना, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। तो 6 7 8 श्लोक बताया था। उसमें एक कहा था सर्वा अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। और अभी कह रहे हैं यही गुण उस गुणातीत ब्राह्मण के, उस गुणातीत महापुरुष के भी होते हैं, जो कोई आरंभ नहीं करता है, समता में स्थित हो गया, मित्र शत्रु में एक हो गया, तो गुणातीत ब्राह्मण है, गुणतीत प्राप्त अवस्था में है। श्लोक 22 से 25 तक गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए कि वह चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा प्रेरित नहीं,
सकता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि। हमारे काम की है ये। कैसे हम होंगे गुणों से अतीत, कैसे हम गुणों के अतीत जाएंगे? जानने से ही जाएंगे, भोगने से तो जाएगा नहीं, जानते जानते ही होगा। तो 26 नंबर में वही ऐसा ही कुछ बताएंगे। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्ये तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है। नियत कर्म क्या है? नियत कर्म वही कि तीनों गुणों को जानना है, उनकी अनुभूति करनी है प्रत्यक्ष दर्शन प्रज्ञा के द्वारा। वो नियत कर्म बताया। नियत कर्म बताया कैसे करना है? अनासक्त होके करना है। कर्म क्या है? चित्त को निर्मल करने का काम ही कर्म है, और अनासक्त होके करना है। होगा कैसे? जो है जैसा है उसको वैसा ही जानते जाओ, धीरे धीरे विकार निकलते चले जाए। वह तीन गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक होने की योग्य होता है। जो तीनों गुणों को अच्छी प्रकार से जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वही उस पर ब्रह्म को जान पाता है, उसके साथ एक हो पाता है, जिसका नाम कल्प है। जिसे का क्या कहा गया? कल्प कहा गया। कल्प वृक्ष बोलते हैं लोग ना। ब्रह्मा के एक साथ एक ही भाव हो जाने की वास्तविक स्थिति ही कल्प है। जो उस ब्रह्म के साथ एक हो गया, जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, ऐसे ही वो महापुरुष उस ब्रह्म के साथ एक हो गया, कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता है। अनन्य भाव से, अनन्य भाव मतलब एक भाव से, अन्य न, कोई अन्य भाव न हो, सिर्फ एक ही भाव हो, और उस भाव के द्वारा जो नियत कर्म करता है वही गुणों से अतीत होता है, और कोई गुणों से अतीत नहीं हो सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। 27 नंबर श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतं मृतस्याय व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का, अर्जुन उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प रहता है, उस अविनाशी ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अविनाशी है, जैसे समुद्र है जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, वह गुणातीत महापुरुष व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है। अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परम परम परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सबका आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगी थे, योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है, तो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लो। उनके द्वारा ही यह संभव है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई, किस प्रकार से हम भी उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और उस गुणातीत
अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग कोई तत्व स्थित महापुरुष ही बता सकता है, जिसने दर्शन किया हो, जो उस अवस्था को पहुंच गया हो, वही तो बता सकता है। हम्म। कोई प्रश्न है किसी का? किसी का कोई प्रश्न? इसकी समरी कल देखेंगे। समरी कल देखेंगे। इसके बाद हम सभी 15वें अध्याय पे चलेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आई बातें? समझ में आ रहा है क्या बताया गया इस अध्याय में? ये प्रकृति तीन गुणों से है। तीन गुणों को हमें जानना है। जब हम तीन गुणों को जान लेंगे, अर्थात अपने तीन गुणों से ही ये हमारा शरीर भी उत्पन्न हुआ है, हमारा मन भी उत्पन्न हुआ, हमारी बुद्धि भी उत्पन्न हुई, हमारी इंद्रियां भी उत्पन्न हुई। सारा सब कुछ इन तीनों गुणों के ही अधीन। और इन तीन गुणों को ही मन से मन को जानना है। गुणों से गुणों को जानना है। गुण ही गुण में वर्तते हैं। जो इनका अनुभव कर लिया, जो इनको जान गया, वही गुणों को पार कर सकता है, वही गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो यही इस आज की क्लास समाप्त होगी। 7 बज गया है। अभी 15 मिनट बाद शिव संहिता में द्वितीय अध्याय, द्वितीय पटल की समरी होगी। ठीक है। 7:15 तो मिलते हैं। हरिओम। सुखदा जी रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगी।